दिफाई मिसाइल की किल्लत या मुज़ाकरात के लिए मौका। अमरीकी सदर ट्रंप का ईरान पर फिलहाल अमरीकी हमले रोकने का हुक्म। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक व्हाइट हाउस में इजलास के दौरान नायब सदर JD वैंस और जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ डैन केन ने ईरान जंग में शिद्दत लाने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। डैन केन ने खास तौर पर अमरीका के असलह गोला बारूद के ज़ख़ीरे और इसके अलावा मुमकिन मनफी नताइज पर भी तशवीश ज़ाहिर की। अमरीकी नशियाती इदारे के मुताबिक अमरीका के अहम हथियारों और गोला बारूद के ज़ख़ायर पहले ही नुमाया हद तक कम हो चुके हैं। अगर ईरान पर हमलों का सिलसिला जारी रहा तो इन ज़ख़ायर पर मज़ीद दबाव पड़ सकता है। सदर ट्रंप ने 2 हफ्तों में पहली बार ईरान पर नए हमलों की मंजूरी नहीं दी। अब ये वाज़ेह नहीं है कि ये हमले एक रोज़ के लिए रोके गए हैं या जंग बंदी कर दी गई है। ईरानी पासदारान इनकलाब फोर्स का अमरीकी फौजी अड्डों पर 11 लड़ाका तैयारे तबाह करने और 15 रोज़ा जंग के दौरान 200 अमरीकियों को हलाक करने का दावा। पासदारान के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल मुहिब्बी ने इंटरव्यू में कहा है कि अमरीकी दिफाई निज़ाम इतना कमज़ोर हो चुका है कि ईरान के ड्रोन और मिसाइल किसी रुकावट के बगैर अहदाफ तक पहुंच रहे थे। इसराइल को खबरदार किया कि इसराइल जंग में फिर से शामिल हुआ तो आफत का सामना करने के लिए तैयार रहे। बरतानिया को पैगाम दिया है कि हालिया दिनों में एक बमबार तैयारा बरतानिया के फ़ज़ाई अड्डे से उड़ा। अगर उन्होंने अमरीका से तावन किया तो वह हमारा जायज़ हदफ होंगे। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने कहा है कि ओमान के साथ आपना हुर्मुज़ पर बातचीत में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। महफूज जहाज़रानी के लिए ऑपरेशनल मैकेनिज़्म पर तबादला ख्याल किया गया। यमन की हूसी अक्सरियती जमात अंसारुल्लाह का सऊदी अरब के शहर जिज़ान और यम्बोह में अरामको की तेल तंसीबात पर मिसाइल और ड्रोन से हमलों का दावा। तंसीबात में आग भड़क उठी। मजीद हमलों की भी धमकी। कहा हुदैदा पोर्ट पर हमले के जवाब में कार्रवाइयाँ की हैं। सऊदी अरब ने 12 साल से यमनी सरजमीन की गैर मुनसिफाना नाकाबंदी की हुई है। सऊदी नाकाबंदी का जवाब नाकाबंदी और कशीदगी में इजाफे का जवाब कशीदगी में इजाफा होगा। सऊदी मीडिया ने हमलों की तस्दीक नहीं की। यूनानी एयरफोर्स का यमन से आने वाले मिसाइल और ड्रोन मार गिराने का दावा। कहा हफ्ते की सुबह यमन से दागे गए 2 बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन मार गिराए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का सऊदी वज़ीर ख़ारजा फैसल बिन फरहान से टेलीफोन पर राबता। बरादराना ताल्लुक़ात का इयादा किया। ताज़ा इलाक़ाई पेशरफ़्त पर गुफ्तगू। ख़ित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए सफ़ारतकारी जारी रखने की अहमियत पर जोर दिया। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मानसून बारिशों और सैलाबी सूरत हाल से मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर। दरियाए सिंध में पानी की सतह बुलंद होने से मियांवाली में हिफाजती बंद टूट गया। पानी आबादी में दाखिल। दरियाए रावी पर निचले दर्जे का सैलाब बरकरार। दादू में गाज नदी में तुग़यानी से 10 से ज़ायद देहात का ज़मीनी राबता मुनक़ता। थरपारकर के इलाके नंगर पारकर में बारिश का सिलसिला जारी। 2 रोज़ में 150 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड की गई। गिलगित बल्तिस्तान में चलास शहर और गिरदोनवा में बारिश से नदी नालों में तुग़यानी। अस्तोर वैली रोड गुज़िश्ता 6 रोज़ से बंद। अशियाए खुरनोश की किल्लत पैदा होने लगी। महकमा मौसमियात की आज सिंध और जनूबी पंजाब के बाज़ इलाकों में तेज़ बारिश की पेशगोई। हिफाजती सामान के बगैर गटर की सफाई ने 2 मजीद जानें निगलनी। विहाड़ी में पुराने लारी अड्डा के करीब 2 वासा मुलाजिमीन गटर में गिरकर हलाक हो गए। रेस्क्यू काम के मुताबिक काम के दौरान रस्सी छूट जाने से दोनों मुलाजिम गटर में गिरकर हलाक हुए। रेस्क्यू काम के मुताबिक दोनों अफराद जिला कानेवाल के रिहायशी थे और मुबैना तौर पर हिफाजती सामान के बगैर सिर्फ रस्सा बांध कर गटर में उतरे थे। मीरपुर आज़ाद कश्मीर डिवीज़न के 3 अज़ला के 13 हलकों में इंतखाबी सामान की तरसील आज शुरू होगी। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के पहले मरहले में मीरपुर डिवीज़न के 3 अज़ला मीरपुर, कोटली और भिम्बर के 13 हलकों में पोलिंग कल होगी। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी समेत दीगर सियासी जमातों और आज़ाद उम्मीदवारों समेत 296 उम्मीदवार मैदान में हैं। LA3 मीरपुर, LA6 भिम्बर और LA10 कोटली में पीपल्स पार्टी, नून लीग और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में कांटे के मुकाबले की तवक्को है।
चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर जस्टिस रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा मुगल का कहना है कि पोलिंग स्टेशनों पर मुकम्मल सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। वोटिंग के अमल में रुकावट डालने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। अवाम घरों से निकल कर अपनी मर्जी के नुमाइंदे का इंतखाब करें। हक़ की राय दही का इस्तेमाल ही मजबूत जमहूरियत की जमानत है। सिक्योरिटी फोर्सेस की ऑपरेशन अल-आज़म के तहत मस्तूंग, किलीकुंद, इमरानी और खडकूचा समेत बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दहशत गर्दों के मुताबिक ठिकाने तबाह किए जा चुके हैं। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक ऑपरेशन अल-आज़म में अब तक फितल हिंदुस्तान के 16 दहशतगर्द हलाक किए जा चुके हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने जनूबी वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर फितनल खवारिज के हमले की कोशिश नाकाम बना दी। ISPR के मुताबिक फोर्सेस ने दहशत गर्दों की बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट की हदूद से बाहर ही तबाह कर दी। पोस्ट को नुकसान नहीं पहुंचा। कार्रवाई में खुदकुश हमलावर समेत 4 खवारिज हलाक हुए। क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत और वजीर आजम का वजीरिस्तान में चेक पोस्ट पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाने पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। वज़ीर दाखिला के सिक्योरिटी फोर्सेस को कालेदन दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कामयाब ऑपरेशन पर खैराज तहसीन। मोहसिन नकवी का तुरबत में फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान हेडक्वार्टर्स का दौरा। FC के जदीद तरीन अस्पताल का इफ्तिताह किया। डॉक्टरों, नर्सों और पैरामेडिक्स से मुलाकात की। मुख्तसर मुद्दत में जदीद अस्पताल बनाने पर IG FC बलोचिस्तान साउथ टीम को सराहा। कहा कि तुरबत में इलाज मुआलजे की जदीद सहूलतों से आरास्ता अस्पताल की अशद ज़रूरत थी। मकामी आबादी को भी बेहतरीन तिब्बी सहूलियात मुयस्सर आएंगी। IG FC बलोचिस्तान साउथ मेजर जनरल बिलाल सरफराज खान की पेशा वराना तरबियत और फील्ड ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। पेट्रोलियम मसनूआत की मौजूदा कीमतें 27 जुलाई तक बरकरार रखने का फैसला। पेट्रोलियम डिवीजन के ज़राए के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 335 रुपये 18 पैसे फी लीटर बरकरार रहेगी। डीजल 383 रुपये 46 पैसे में दस्तयाब होगा, जबकि मिट्टी का तेल भी 301 रुपये 14 पैसे फी लीटर में फरोख्त किया जाएगा। बन्नू में आए रोज़ पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की वजह से शहरी परेशान। पेट्रोल फरोख्त करने वाले मनमाने रेट पर पेट्रोल फरोख्त कर रहे हैं। पाकिस्तान के खिलाफ तरोबा टेस्ट के पहले दिन वेस्ट इंडियन बैटर केविन हॉज की शानदार बैटिंग। 83 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेलकर टीम का स्कोर 3 विकेट पर 194 रन तक पहुंचा दिया। शाय होप 39 रन बनाकर नॉट आउट रहे। मोहम्मद अब्बास ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। 1 विकेट आमिर जमाल ने हासिल की। बारिश के बायस पहले दिन 67 ओवर्स का खेल ही हो सका। मोदी माजी बन चुके हैं, माजी कभी मुस्तकबिल का मुकाबला नहीं कर सकता। कांग्रेस के रहनुमा राहुल गांधी का जेनजी की मजबूत मुजाहमती तहरीक के सामने घुटने टेकने पर मजबूर। भारतीय वजीर आज़म नरेंद्र मोदी से माफ़ी मांगने का मुतालबा। गुज़िश्ता रोज़ भारतीय वजीर तालीम धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफ़ा दे दिया था, जिसे मोदी ने मंजूर कर लिया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने इस्तीफ़े को जमहूरियत की फतह करार देते हुए कहा था कि जिद्दोजहद अभी ख़त्म नहीं हुई, अभी तो एक इस्तीफ़ा आया है। भारतीय हुकूमत से मुज़ाकरात की कामयाबी और मुतालबात मान लेने पर नौजवानों ने पिछले 36 रोज़ से नई दिल्ली के इलाके जंतर मंतर में जारी एहतजाज ख़त्म करने का ऐलान किया था। कॉकरोच जनता पार्टी ने पेपर लीक के स्कैंडल के बाद भारतीय वज़ीर तालीम के इस्तीफ़े, खुदकुशी करने वाले तालिब इल्मों के ख़ानदानों को मुआवजा देने और मुजाहिरीन के खिलाफ तशद्दुद में मुलव्वस पुलिस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया था। कराची के हज़ारा कॉलोनी में घर से 12 साल के लड़की की लाश मिली है। पुलिस के मुताबिक लाश चारपाई से बंधी हुई थी, गले में फंदा था। वालिदैन का कहना है कि बेटे का जहनी तवाज़ुन ठीक नहीं था, उसने खुदकुशी कर ली। तहकीकात जारी। सरगोदा में किराए पर घर दिखाने के बहाने एक शख्स ने खातून से मुबैना ज़्यादती कर ली। खातून की दरख्वास्त पर मुलजिम के खिलाफ मुकदमा दर्ज। पुलिस के मुताबिक खातून का मेडिकल करवाया जा रहा है। मुलजिम की तलाश जारी है। ईरानी वज़ारत ख़ारजा की ईरानी बहरी जहाज़ पर यूक्रेन के हमले की मज़म्मत।
यूक्रेन के नाज़िम उल उमूर को तलब करके एहतजाज किया। ईरान ने कहा है कि जहाज़ पर हमले में एक अहलकार जाँ बहक और एक ज़ख्मी हुआ। इससे पहले यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की ने कहा था कि कैस्पियन सी में मुबैना तौर पर हथियार ईरान ले जाने वाले रूसी बहरी जहाज़ को निशाना बनाया है। बर्लिन के टीयरगार्टन पार्क में ड्राइवर ने कार हुजूम पर चढ़ा दी। एक शख्स हलाक, मुतादिद जख्मी। पुलिस का कहना है कि मुश्तबा मुल्जिम मुस्लिम है जिसकी शनाख्त कर ली गई है, मगर अभी उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सका। बदनाम ज़माना जेफरी एप्स्टीन के नाम ट्रंप का फहोश खत मंजर आम पर लाने वाले सहाफ़ियों के लिए अवार्ड का ऐलान व्हाइट हाउस रिपोर्टरों के सालाना डिनर में हुआ, जिसमें सदर ट्रंप खुद भी मौजूद थे। डिनर के दौरान सदर ट्रंप सहाफ़ियों पर तंज़िया जुमले उछालते रहे। ट्रंप ने एप्स्टीन की 50वीं सालगिरह पर उसके नाम एक फहोश खत लिखा था। जनूबी अफ्रीका विमेंस अंडर 19 टीम का दौरा पाकिस्तान मुकम्मल। आज वतन वापसी होगी। 5 T20 मैचेस की सीरीज़ में मेहमान टीम ने 2-3 से कामयाबी हासिल की। जनूबी अफ्रीका के कप्तान का कहना है कि सीरीज़ के लिए बहुत मेहनत की थी, जीत पर बहुत खुश हैं। बेहतरीन मेहमान नवाजी पर PCB का शुक्रिया। पाकिस्तान अंडर 19 की कप्तान फिज़ा फयाज का कहना है कि खेल के तीनों शोबों में मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। उनका टारगेट अंडर 19 वर्ल्ड कप है। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, घने जंगलात, कुदरती और वाइल्ड लाइफ खतरात से भरपूर। सख्त मुश्किल मुकाबले में अनम का गैर मामूली हिम्मत का मुजाहरा। पाकिस्तान में होने वाली पहली 100 किलोमीटर गलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन जीत कर तारीख रकम करने वाली मुहिम जो अनम उज़ैर की जियो न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा कि वह अपनी कामयाबी पाकिस्तान के तमाम ख़वातीन, खुसूसन ख़वातीन रनर्स के नाम करती हैं। मुस्तकबिल में मज़ीद मुश्किल चैलेंज कबूल करके आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगी। और जियो टेलीविजन और पिक्सल एंटरटेनमेंट के इश्तराक से पेश किया जाने वाला रियलिटी शो में इस वीकेंड सनसनी से भरपूर स्पेशल एक्ट नाज़रीन को हैरान करने वाले हैं, लेकिन कैसे? जानिए पाकिस्तान गॉट टैलेंट की आज आने वाली किस्त में रात 10 बजे सिर्फ जियो पर।